स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। मैच नंबर 51 अहमदाबाद में खेला जाएगा, हैदराबाद वर्सेस गुजरात। बहुत ही अच्छा मैच होने की संभावना। हैदराबाद बॉटम में है और जीटी क्वालिफाई करने के लिए तैयारी में है, तो काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। और दोनों ही टीमें कुछ खिलाड़ियों पर रिलायबल हैं। दोनों ही टीमें, जीटी की बात कर लें तो जीटी भी, और सनराइजर की बात करें तो सनराइजर भी। देखने वाली बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। चलिए पॉसिबल की बात कर लेते हैं। और पॉसिबल बताने से पहले, आजकल कोई भरोसा नहीं है, टीमें कुछ कुछ परिवर्तन कर रही हैं, क्योंकि जैसे हैदराबाद भी अब बॉटम में है, तो शायद हो सकता है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर ले। और कई टीमें कर रही हैं, तो इसलिए पॉसिबल को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन फिर भी एसआरएच की बात कर लेते हैं तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, कमिंदो मेंडिस, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी, जदेव उनदकट और जिशान अंसारी। ये 12 लगभग सनराइजर की तरफ से खेलेंगे। और वहीं जीटी की बात करें तो जीटी की टीम बड़ी सटल लग रही है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉर्ज बटलर, शेफरन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवटिया, वाशिंगटन सुंदर, रशीद खान, आर साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कगिसो रबाड़ा। कगिसो रबाड़ा इसलिए लिखा है मैंने कि जो मैंने अभी रिसर्च करी है, जो पढ़ा है, कगिसो रबाड़ा शायद ऑलमोस्ट फिट है, तो अगले मैच के लिए शायद तैयार है इस मैच के लिए। तो अगर कगिसो रबाड़ा नहीं खेलते तो ईशान किशन, ईशांत शर्मा या अरशद खान में से कोई खेलेगा, पर कगिसो रबाड़ा के खेलने के चांसेस ज्यादा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे खेले गए आईपीएल मैचेस के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। क्या रन स्कोर है, तो देखिए इस ग्राउंड पर जो मैच खेले गए हैं उसमें 40 मैच हो चुके हैं अभी तक, 170 प्लस का स्कोर बना है। 17 बार बैटिंग फर्स्ट जीती है और 22 बार बैटिंग सेकंड जीती है। 2 बार नॉट रिजल्ट आया है, ठीक है, तो ये संभावना भी है। उसके बाद हम देख रहे हैं 150 से कम का स्कोर 8 बार हुआ है, 150 से 170 के बीच में 9 बार हुआ है, 170 से 190 के बीच में 9 बार हुआ है, और 190 के ऊपर 13 बार गए हैं। तो जो रिकॉर्ड बोल रहा है ग्राउंड्स की, जो अभी तक बैटिंग डिटेल बोल रही है, वो ये बोल रही है कि 190 के ऊपर का ही स्कोर होने की संभावना है। और यहाँ खेले गए टोटल 40 मैचों में 219 विकेट फास्टरों को मिले हैं और 106 विकेट स्पिनर को मिले हैं। आज के लिए मैं एक नई चीज लेके आया हूँ। हमको लगता है ना 6-6 विकेट 7-7 विकेट फास्टर को मिल रहे हैं, तो हम फास्टर ज्यादा रखें, स्पिनर कम रखें। तो मैंने सारी डिटेल्स निकाल के लाया हूँ कि कौन सा खिलाड़ी ड्रीम टीम में आया है, किस तरीके से ड्रीम टीम में आया है। तो उसको भी हमने मार्क किया है लगभग इस 2025 के मैचेस में। तो वो हमारे पास एक नया स्टेट रहेगा इस बार देखने के लिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा उसको देखना। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी देखने को। टोटल मैच खेले गए दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड में 6। सनराइजर एक मैच जीती है और जीटी 4 बार जीती है, और आज भी जीटी की संभावना ज्यादा है। सनराइजर कोई कमाल कर दे तो अलग विषय है, बाकी जीटी मोस्ट फेवरेट है। चलिए यहाँ पर बने हुए रन स्कोर और विकेट्स कितने गिरे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये 2025 के 4 मैचेस हैं। वहां पर 203, 217, 196 और 243, मतलब अभी तक चारों मैच जो खेले गए हैं वो ऑलमोस्ट 200 के मैच खेले गए हैं। इसी ग्राउंड पे एक बार 159 पे 10 भी हुआ है, और इसी ग्राउंड पे 89 पे 10 भी हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। फास्ट विकेट को देखिए यहाँ कितने विकेट मिल रहे हैं, एक मैच में 1 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट, 7 विकेट। और स्पिनरों को जो मिल रहे हैं वो 1, 1, 2, 4। तो मैक्सिमम विकेट मिले हैं स्पिनरों को 4, मिनिमम विकेट मिले हैं 1, और यहाँ पर देखा जाए तो 7 विकेट मिले हैं फास्टरों को। तो ये थोड़ी सी हमारे को देखने वाली बात होगी। दूसरी बात करें तो चेस क्या हुआ है, देखिए यहाँ चेस हुआ है, बाकी ये तीनों मैच नॉट चेज हुए हैं, ये 2 मैच फिर चेज हुए हैं। और दोनों मैच कौन से चेज हुए हैं, 172 पे 8, 159 पे 10। एक जो मैच चेज हुआ है, ये 203 वाला मैच ये चेज हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये 203, 200 वाला ये भी यहाँ भी चेज हुआ है, और फिर बाकी एक 199 वाला चेज हुआ है। मतलब हाई स्कोरिंग मैच यहाँ चेज होते हैं, पर बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच में दिक्कत आती है। जैसे 217 हुआ, 243 हुआ, तो यहाँ पर 200 रन बने ऑलमोस्ट, पर फिर भी चेज नहीं हो पाया। और एक बार यहाँ ऑल आउट हुई है टीम, सेकंड इनिंग में एक बार ऑल आउट हुई है, फर्स्ट इनिंग में 2 बार ऑल आउट हो चुकी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेकंड इनिंग में एक बार हुई है, फर्स्ट इनिंग में 2 बार हुई है। और ये एक बार यहाँ 8 विकेट गिरे हैं, बाकी देखिए 2, 6, 5, 6, 3। तो एक बार छूट जाए ऑल आउट को, तो बाकी लगभग रिसेंट के मैचों में 5 से 6 विकेट गिर रहे हैं सेकंड इनिंग में, चाहे चेस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ठीक है।
इस चीज का थोड़ा सा ध्यान। तो विकेट गिरे या नहीं गिरे, चेज कम ही हो रहा है, थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हम देख लेंगे। चलिए अब हम बैन चीजों की बात करते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स की। तो देखिए हम बैटिंग फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ये जो रेड दिख रहा है आपको, ये सब ड्रीम टीम में आए थे, ठीक है। कम से कम हमको समझ में तो आए कितने रन पे ड्रीम टीम में आता है। हम कभी कभी सोचते हैं 20-21 रन ओपनर ने बनाया है, तो हम उसको एज ए क्या बोलना चाहिए, प्लेयर काउंट कर लेते हैं कि वो फ्लॉप नहीं हुआ, अच्छे रन बनाए। चलिए तो हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर एक फ्लॉप रहा, यहाँ एक फ्लॉप रहा, यहाँ एक फ्लॉप रहा। ये 2025 के मैचेस हैं। तो लगभग क्या रहा, 3 मैच ऐसे रहे जहाँ ओपनर चले हैं, एक ओपनर, और एक ही मैच ऐसा रहा है जहाँ दोनों ओपनर चले हैं। बाकी एक ओपनर हर बार चला है, एक बार यहाँ चला है, एक बार यहाँ चला है, और एक बार यहाँ चला है, ठीक है। फिर आगे बात करें तो ये फ्लॉप रहा, यहाँ एक ओपनर चला, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ भी दोनों ओपनर बनाए, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब टोटल 3 बार ऐसा हुआ 10 में से जहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं। अदरवाइज एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, मतलब 2 बार ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं। मैक्सिमम क्या हो रहा है, एक ही ओपनर यहाँ अच्छा स्कोर कर रहा है, एक ओपनर रन बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ये समझ में आ गया है इस पूरे उससे कि एक ओपनर हमारा रन बनाएगा, वो कंफर्म है। तो हम एक ओपनर को लेके चलेंगे बैटिंग फर्स्ट में, और एक एक टीम में हम दोनों ओपनर को भी लेके चलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम 3 नंबर के प्लेयर की बात करें तो देखिए 3 नंबर का प्लेयर लगातार चारों मैच में फर्स्ट इनिंग में ड्रीम टीम में आया है। अब इसमें हम उसको 50% में ले लो भाई, 4 मैचों से 4 क्या, ये देखिए यहाँ भी है, 5वां मैच है, छठा मैच है, इसको छोड़ दो, फिर यहाँ फिर है, इसको छोड़ दो, फिर यहाँ फिर है। तो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, वो प्लेयर रन ऑलमोस्ट हर इनिंग में बना रहा है। तो आज कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई लगातार 6 मैचों से एक आदमी 1 नंबर का प्लेयर रन बना रहा है, तो जो लगभग लगभग संभावना है कि कभी तो वो फ्लॉप होगा। तो वो कब फ्लॉप होगा, तो वो आज फ्लॉप हो सकता है। तो 3 नंबर का जो प्लेयर है, यहाँ से ईशान किशन और यहाँ से जॉर्ज बटलर। अब देखिए इन दोनों में एक समान एक इन यहाँ पर एक चेंजेस हम ये देख सकते हैं कि अगर जॉर्ज बटलर पहले बैटिंग कर रहा है तो हम एक मान सकते हैं कि चलो जॉर्ज बटलर फेल हो सकता है, और ईशान किशन तो ऑलरेडी फ्लॉप चल ही रहे हैं, तो ईशान किशन वहां पर हमारे लिए ट्रम्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो रिकॉर्ड बता रहा है 3 नंबर का कि वो अच्छा खेल रहा है, तो हो सकता है कि ईशान किशन को यहाँ फॉर्म में मिल जाए। तो ये वाइस वर्सा हो जाती है, इसको हमको ध्यान रखना है। हम क्या सोचते हैं कि 3 नंबर फ्लॉप है मतलब हर जगह फ्लॉप है, नहीं। वहां थोड़ा सा हमको हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हो सकता है 3 नंबर आज जॉर्ज बटलर फ्लॉप हो जाए और 3 नंबर में ईशान किशन रन बना सकता है। तो दोनों सिचुएशन है, अगर हैदराबाद रहेंगे तो ईशान किशन को हम रख सकते हैं और रखेंगे ज्यादा। और क्या बोलते हैं, गुजरात बैटिंग करेगी जीटी, तो जीटी में हम हो सकता है कि 4 टीम बनाए तो 2 टीम में जॉर्ज बटलर को दें और 2 में नहीं लें, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, एक चीज ये चेंजेस आपको बता दिया है मैंने। अच्छा देखो आप एक पैटर्न ये देखो कि लगभग लगभग अब ये यहाँ ये 5 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आए। कोई इमेजिन करेगा कोई इस तरह की टीम बनाएगा जिसमें ये 6 पूरे 5 प्लेयर आ जाए, नहीं आएगा। अब यहाँ स्टार्टिंग के 3 आ गए, यहाँ भी देखो 4 में से 3 आ गए, तो कुल मिलाकर 3 तो आ रहे हैं टॉप के 4 में से 3 हर बार आ रहे हैं। यहाँ भी देखो टॉप के 4 में से 2 आ गए, यहाँ देखो टॉप के 3 में से 2 आ गए, यहाँ देखो टॉप के 5 में से 3 आ गए, ये 3 आ गए। तो कुल मिलाकर 3 का यहाँ देखो टॉप के 4 में से 3 आ गए। तो टॉप के 4 में से 3 आने की संभावना कितनी बार हो रही है, 1 2 3 4 और 5। टॉप के 4 में से 3 आने की संभावना 5 बार हुई, मतलब 50% ये हो सकता है कि हम बैटिंग फर्स्ट के टॉप के 5 में से 3 ले लें, समझे। ठीक, ये आ गया। अब हम आगे देखते हैं एक और चीज, हम चौथे नंबर के प्लेयर की बात करें तो यहाँ भी डीटी बन रहा है, वो यहाँ भी डीटी बन रहा है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ डीटी बना है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ डीटी बना है, और यहाँ फ्लॉप है और यहाँ फिर डीटी बना है। तो कुल मिलाकर 5 मैचों में 50% का रेशियो है डीटी बनने का। अब 2 मैचों से लगातार बन रहा है, तो जरूरी थोड़ी कि तीसरे मैच में भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक चेंजेस कर सकते हैं,
और जरूरी हो सकता है तीसरे मैच में भी बन जाए। तो जब हम इस तीसरे नंबर को ड्रॉप करेंगे तो चौथा नंबर हमारे लिए फिक्स हो जाएगा, और जब हम तीसरे नंबर को लेंगे तो चौथा नंबर भी हमारे लिए एक टीम में फिक्स होगा और अगली टीम में तीसरे नंबर के साथ चौथा नहीं होगा, पांचवा होगा। ये रोटेशन है और ये टेक्निकल चीजें हैं जो हमको हमारे हिसाब से थोड़ी सी चेंज करनी है। अगर सब कुछ ऐसा की ऐसा हो जाएगा तो हर टीम एक जैसी नहीं बन जाएगी। ये जो हम चार्ट देखते हैं उसका नतीजा ये है कि हमको समझ में आए कि चौथा, कभी चौथा चल सकता है तो कभी पांचवा चल सकता है, और कभी चौथा पांचवा फ्लॉप होगा तो छठा चल सकता है। तो वो चीज हम यहाँ देखने के बाद समझ में आती है कि क्या हो सकता है। आज के मैच में मैं आपको बता देता हूँ, दोनों ओपनर में से अगर कोई एक ओपनर हम लेके चल रहे हैं तो हम 3 नंबर लेंगे और 4 नंबर ले लेंगे, एक टीम ये हो जाएगी। फिर दोनों ओपनर में से हमने एक लिया, हम 3 को ड्रॉप करेंगे जिसकी संभावना कम है, पर हम 3 को ड्रॉप करेंगे, 4 को लेंगे और 5 और 6 में से किसी एक को लेंगे। ठीक, अब क्या है, हमने दोनों ओपनर फ्लॉप कर दिए तो हम 3, 4, 5 और 6 के साथ जाएंगे, फिर हम 4 बैट्समैन के साथ जाएंगे। ठीक है ना, ये मान के चलिए आप। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण क्या हो गया हमारे लिए, मैं आपको जो महत्वपूर्ण कंडीशन बन रही है वो ये है कि दोनों ओपनर में से एक 3 नंबर का हमारा खिलाड़ी रोटेशन में रहेगा 50-50, 4 नंबर को हम फिक्स करके चलेंगे और 5-6 में से एक को रोटेट करके टीम में लेते रहेंगे। ये पहले इनिंग का निचोड़ है। ठीक, आगे बात करते हैं हम सेकंड इनिंग की। सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड इनिंग में इस मैच में चारों टॉप के आ गए, यहाँ 2 फ्लॉप रहे, दोनों आ गए। यहाँ 4 में से 2 फ्लॉप रहे, 2 आ गए। यहाँ 4 में से 1 फ्लॉप रहा, 3 आ गए। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं, 4, 2, 2, 3 का पैटर्न देख रहे हैं। ये यहाँ भी 3 है, सॉरी ये नीचे 3 नंबर है। ये एमआई का मैच है, यहाँ मिचेल सेंटनर ने 18 रन बनाए थे और 0 विकेट लेने के बाद भी वो ड्रीम टीम में आ गए थे। ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग इसलिए लेके आया हूँ मैं ये चीजें। अब यहाँ हम 18-18 देखते तो हम इसको लेते ही नहीं, वहां सेंटनर के 0 विकेट देखते तो हम इसको देखते ही नहीं। तो ये भी हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 3 बल्लेबाज आ रहे हैं। ठीक, तो सेकंड इनिंग में 3 बल्लेबाज आ रहे हैं। अब हम उसको देखते हैं, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप, यहाँ दोनों ने रन बनाए, यहाँ एक ने रन बनाए, एक फ्लॉप रहा, एक दोनों, इसको दोनों को फ्लॉप ही मानो आप। यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ एक रन बनाए, एक फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ भी दोनों फ्लॉप रहे। अभी 22 रन के लोग हमारी टीम में आएंगे नहीं, इसलिए हम उनको फ्लॉप मान। तो 1, 2, 3, 4, 4 कंडीशन ऐसी हो रही है दोनों फ्लॉप हो रहे हैं, और मात्र एक कंडीशन ऐसी है जहां दोनों ओपनर चल रहे हैं। तो एक ओपनर चलने की संभावना दूसरी इनिंग में भी है, हम एक ही ओपनर के साथ जाएंगे, एक ओपनर के साथ जाएंगे। तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करें तो 97 फ्लॉप, 39, 54 फ्लॉप, 51 फ्लॉप, 100 फ्लॉप, 35। अब देखो यहाँ 2 बार लगातार डीटी, फिर फ्लॉप रहा, फिर 97। तो मेरे हिसाब से आज 3 नंबर का प्लेयर फिक्स रहेगा सेकंड इनिंग में, और 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए सीवीसी का काम भी करेगा सेकंड इनिंग में। अभी से लिख लीजिए आप, पक्का है कि सेकंड इनिंग का 3 नंबर का प्लेयर हमारे लिए सीवीसी बन सकता है। ठीक है ना, 3 नंबर का प्लेयर, 3 नंबर का कोई और आता है तो वो भी बन सकता है, क्योंकि प्लेयर, हम प्लेयर के पोजीशन की बात करते हैं, हम प्लेयर के उसकी बात नहीं करते कि कौन आ रहा है, क्योंकि उस पोजीशन पे जो आता है वो अच्छा खेलता है, उसको समय मिलता है। तो इसलिए 3 नंबर को हो सकता है, 3 नंबर को कोई नीतीश रेड्डी को ऊपर भेज दे, ईशान किशन को, तो नीतीश रेड्डी भी अच्छा परफॉर्म करेगा। 4 नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में लगातार चारों बार अच्छे रन बना रहा है, चारों के 5, 6, 7 बार लगातार रन बना रहा है। तो 4 नंबर का प्लेयर आज हमारे लिए सेकंड इनिंग में 50-50 है। 4 नंबर का प्लेयर हमारे लिए सेकंड इनिंग में 50-50 क्यों? क्योंकि एक रिकॉर्ड है, ये देखिए 6 बार से लगातार रन बना रहा है, तो कहीं तो गैप आएगा, कहीं तो गैप आएगा ना। तो वो गैप आ जा सकता है 7 बार में, तो वो गैप के लिए खेलेंगे हमारे। चौथे नंबर का प्लेयर मतलब नीतीश रेड्डी सेकंड इनिंग में, और रदरफोर्ड हमारे लिए सेकंड इनिंग में 50-50 वाले चांसेस में रहेंगे, फिक्स नहीं रहेंगे। पांचवें नंबर का प्लेयर, अब पांचवें नंबर का प्लेयर हर बार फेल है, लगातार 5 इनिंग, एक बार रन बना। अगर हम चौथे को फेल कर रहे हैं तो आज पांचवा नंबर मतलब हेनरी क्लासन और शाहरुख खान आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे सेकंड इनिंग में। फिक्स करके चलिएगा इन दोनों को, बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, छठे नंबर का प्लेयर की बात करें, एक बार रन बनाए, बाकी सब जगह फ्लॉप रहा है,
तो छठे नंबर का प्लेयर भी आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। हो सकता है कि 3 और 4 कोलैप्स करें, एक यहाँ से आए और 5 और छठा आ जाए, तो ये संभावना बन सकती है। तो कुल मिलाकर क्या संभावना बन रही है, दोनों ओपनर में से एक, 3 नंबर हमारा रोटेशन 50-50 रहेगा, 4 नंबर हमारा लगभग एक ही 33% में रहेगा, मतलब एक आध टीम में लेके चलेंगे, हम ड्रॉप करेंगे, 5 हमारा फिक्स रहेगा टीम में और 6 हमारा रोटेशन के साथ फिक्स रहेगा। मतलब जब हम ऊपर के दोनों ड्रॉप करेंगे तो 6 को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। ये सेकंड इनिंग का हमारा रिकॉर्ड है और इसको हमको लेके चलना है। बॉलिंग की बात करेंगे अब हम देखिए, एक बॉलर हमारा 46 रन पे एक विकेट लेता है, वो ड्रीम टीम में नहीं आता है, और एक हमारा 4 ओवर में 47 रन पे एक विकेट लेता है, वो ड्रीम टीम पे आता है। तो कौन है ये मोहम्मद सिराज है और ये ईशांत शर्मा है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये डीसी का है ना, ये जीटी का मैच था, हाँ जीटी, जीटी की तरफ से ये सिराज है और वो है क्या बोलते हैं आपका एक शायद फास्टर है कोई दूसरा। तो सिराज हमारे लिए आया, हर्षल पटेल आया यहाँ पर। क्या देख रहे हैं हम, हमको उस इंपॉर्टेंट प्लेयर को लेना है जो केज भी पकड़ ले या डॉट बॉल ज्यादा कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर क्या समझ में आ रहा है हमको इस पहले में, इस सिनारियो से, कि भले विकेट कितने गिर रहे हैं, 1 2 4 2 6 और 7, 7 विकेट गिरे हैं फास्टरों को, पर ड्रीम टीम में कितने लोग आए हैं, 2, स्पिनर भी नहीं आया, समझे। ये हम इसलिए लेके आए हैं ये वाला। यहाँ कितने विकेट गिरे देखिए, एक 4 विकेट मिले फास्टर को। अब हम क्या सोच रहे हैं, फास्टर को 4 मिल रहे हैं, स्पिनर को 2 ही मिल रहे हैं, तो स्पिनर स्पिनर इंपॉर्टेंट नहीं हो, नहीं, 4 में से 2 विकेट इस फास्टर को मिल रहे हैं और 2 स्पिनर को मिल रहे हैं, तो क्या होगा, कुल मिलाकर हमारे लिए एक फास्टर और एक स्पिनर टीम में होना जरूरी है। यहाँ भी हम देख रहे हैं, ये इस इनिंग में एक फास्टर आया मात्र, जबकि विकेट कितने गिरे हैं, 4 5 विकेट 6 विकेट गिरे हैं, पर एक खिलाड़ी ड्रीम टीम में आया है बॉलर सेक्शन से। ये इसीलिए लेके आया हूं मैं आपके लिए कि हमारी एक समस्या का समाधान हो। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, यहाँ देख रहे हैं हम टोटल 5 विकेट गिरे हैं और ड्रीम टीम में कौन आया है, सिर्फ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक स्पिनर। तो कुल मिलाकर इस सिनारियो के बाद ये समझ में आया है कि फर्स्ट इनिंग में एक फास्टर और एक स्पिनर के साथ हम जा सकते हैं, बस। अब हमको वो चूज करना है कि वो फास्टर हमारा कौन होगा जो मैक्सिमम विकेट लेगा, ठीक है। 3 ओवर में 19 रन पे एक विकेट देने वाला भी ड्रीम टीम में नहीं आया है, ये भी सोचिए आप, कितना चेंजेस है, कितनी चीजें हैं। तो एक जो इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर होगा आपका, जो डॉट्स ज्यादा डालेगा या विकेट लेगा या विकेट लेने के साथ कैच पकड़ेगा, तो हमें इस तरह की चीजें देखनी है। तो क्या दिख रहा है, 2 फास्टर और एक स्पिनर के साथ हम जा सकते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ एक फास्टर, यहाँ देखें तो 2 फास्टर और यहाँ देखें तो एक स्पिनर, ठीक। यहाँ देखें तो एक फास्टर, यहाँ देखें तो एक फास्टर ये भी आ सकता है और एक स्पिनर ये भी आ सकता है, ठीक। यहाँ देखें तो वही एक फास्टर, 2 फास्टर, एक स्पिनर, 2 फास्टर, एक फास्टर। कुल मिलाकर से फर्स्ट इनिंग में हम 2 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ जाएंगे। हमारे लिए सनराइजर का स्पिनर होगा कमेंडो मेंडिस, 2 फास्टर बॉलर होंगे पैट कमिंस और मोहम्मद शमी। पैट कमिंस और मोहम्मद शमी इसलिए बोल रहा हूँ कि मोहम्मद शमी को बहुत टाइम से विकेट मिल नहीं रहे हैं, तो मोहम्मद शमी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर अपने फॉर्म में रहे तो 2 विकेट 3 विकेट ले जा सकते हैं। पैट कमिंस इसलिए बोल रहा हूँ, पैट कमिंस हर इनिंग में रन बना रहे हैं, मान लो अगर एक 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 विकेट भी लेते हैं और उनकी बैटिंग आती है तो वो कुछ रन से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर्षल पटेल काफी टाइम से हमारे ड्रीम टीम में बनते जा रहे हैं और अच्छे विकेट ले रहे हैं, तो हर्षल पटेल हमारे लिए एक बार रोटेशन में हम सामी की जगह हर्षल पटेल और पैट कमिंस का कॉम्बिनेशन बना देंगे। पर हर्षल पटेल मुझे लगता है आज फ्लॉप रहेंगे, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये चीज हमारी फर्स्ट बॉलिंग से निकल के आई है। अब हम इस तरफ बात कर लेते हैं, अगर कगिसो रबाड़ा खेलते हैं तो हम कगिसो रबाड़ा और प्रसिद्ध कृष्णा का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, साथ में हम साई किशोर को रखेंगे, राशिद खान को हम रोटेशन में डालेंगे साई किशोर के साथ बाद में, ठीक। कगिसो प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज प्रसिद्ध कृष्णा और कगिसो सिराज, ये 3 कॉम्बिनेशन रहेंगे और हम साई किशोर को आज प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, रशीद खान को कम देंगे। डब्लू सुंदर हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो बैटिंग में भी आ रहे हैं, तो डब्लू सुंदर हो सकता है हम साई किशोर को भी ड्रॉप करें, रशीद को भी ड्रॉप करें और डब्लू सुंदर के साथ जाए, ठीक है ना। ये देखिए आप, हाफ ब्रेक भी 2 विकेट ले रहा है, 1 विकेट भी ले रहा है, फिर 1 विकेट ले रहा है, फिर 2 विकेट ले रहा है,
फिर 1 विकेट ले रहा है, फिर 2 ले रहा है और रन भी बनाएगा वाशिंगटन सुंदर। तो वाशिंगटन सुंदर हमारे लिए मोस्ट ज़्यादा पिक होगा। अच्छा, ठीक है। राशिद और साई किशोर से ऊपर लेंगे हम थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि बैटिंग भी आ सकती है सेकंड इनिंग में, इसलिए सेकंड इनिंग रहा तो बॉलिंग, सेकंड इनिंग बॉलिंग रही तो फिर हम थोड़ा सा सोचेंगे। ठीक है, बता दिया बॉलिंग। अब हम बॉलिंग सेकंड की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सब चीजें आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा, समझेंगे ना इसको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, मेरा आज जो ये सब चीज करके लाने का उद्देश्य था ना, वो अब यहाँ सबको एक एक विकेट मिला है। फास्टरों को 3 और 3 6 विकेट मिल गए। हम क्या सोचेंगे, 6 विकेट मिल रहा है फास्टर को और 4 विकेट मिल रहा है स्पिनरों को, तो ये फास्टर ज्यादा रखो स्पिनर कम रखो। नहीं, अब हमको यही तो पता करना है। इन 6 विकेट में से एक ही फास्टर था जिसने 3 विकेट लिए हैं और 2 स्पिनर से जिन्हें 2-2 विकेट लिए हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि सेकंड इनिंग में 1 या 2 फास्टर आए और 2 स्पिनर आ जाए। अगर हम देखेंगे, अब यहाँ मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर जीटी बॉल सेकंड कर रही है तो हम 2 स्पिनर ले सकते हैं, और अगर सनराइजर्स बॉल फर्स्ट सेकंड कर रही है तो हम एक ही स्पिनर लेंगे। ये अंतर है, ये टैक्टिक्स है हमारी। क्यों टैक्टिस है कि यहाँ 3 क्वालिटी स्पिनर है। वॉशिंगटन सुंदर भी अच्छा विकेट ले रहा है, रशीद खान क्वालिटी स्पिनर है, साई किशोर भी अब यहाँ कमिंदू मेंडिस और जिशान पे हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि दोनों एक साथ इतने सारे विकेट ले लें। तो हम उसमें क्या करेंगे, कमिंदू को प्रेफरेंस दे देंगे। यहाँ अगर जीटी बॉलिंग करेगी फर्स्ट तो 2 सेकंड इनिंग में 2 स्पिनर एक फास्टर या 2 फास्टर एक स्पिनर हो सकता है, और सनराइजर सेकंड बॉलिंग करेगी तो हम 2 फास्टर और एक स्पिनर के साथ ही जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ एक स्पिनर डीटी बन रहा है, यहाँ एक स्पिनर, 2 स्पिनर और एक फास्टर बन रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, 3 फास्टर बन रहे हैं लगातार। यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 फास्टर बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, देखिए यहाँ 2, यहाँ पर भी हो सकता है कि 2 फास्टर हमारे डीटी बन रहा हो, यहाँ पर हमारे 2 फास्टर डीटी बन रहा हो। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, कुल मिलाकर या तो यह हो सकता है कि 2 फास्टरों के साथ जाएं, 3 फास्टरों के साथ जाएं, या एक फास्टर और 2 स्पिनर के साथ जाएं। ठीक, 2 फास्टर एक स्पिनर के साथ जाएं। सेकंड इनिंग में भी लगभग लगभग 3, देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब संभावना यह है कि सेकंड इनिंग में 3 फास्टर या 3 लोग, 3 बॉलर आ सकते हैं। तो 3 बॉलर में कौन कौन हो सकता है, सिराज सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में नहीं, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक, रबाडा और साई किशोर। ठीक, यहाँ क्या हो सकता है, पैट कमिंस और हर्षल पटेल और कमिंदु मेंडिस, फिर ये कॉम्बिनेशन रहेगा सेकंड इनिंग में। ठीक है ना। आइए अब हम प्लेयर के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, तो वहां से हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा किस तरह का प्लेयर क्या कर रहा है। जीटी की बात करें, जीटी की बात करें, शुभमन गिल लगभग लगभग हर मैच में रन बना रहे हैं। इस ग्राउंड पे एवरेज अच्छा है, 61, 36, 101। एसआरएच के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। कल हो सकता है अच्छी पारी खेले, सीबीसी भी हो सकते हैं। साई सुदर्शन ड्रीम फॉर्म में है, और कल आज मैं साई सुदर्शन को लेके ये बोल सकता हूँ, थोड़ा सा डाउट है मेरे को कि साई सुदर्शन आज 50-50% रहेंगे, चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते। रोटेशन देख लीजिएगा, आज शुभमन गिल की संभावना ज्यादा दिख रही है मुझे। ठीक, जॉस बटलर नंबर 3 पर आएंगे, बैटिंग फर्स्ट में आपके लिए 50-50% रहेंगे और बैटिंग सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेंगे। एसआरएच के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब है, स्टार्टिंग के 2 इनिंग में 0-0 करके आ रहे हैं, पर आज एक बड़े स्कोर की संभावना आप इनसे भी ले सकते हैं एसआरएच के खिलाफ। ठीक है, सेकंड इनिंग में अगर फर्स्ट इनिंग में ये कोलैप्स मानते हैं तो थर्ड इंपॉर्टेंट होंगे, इन दोनों में से एक मानते हैं तो फिर ये रोटेशन में रहेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। रदरफोर्ड चौथे नंबर पे खेल रहे हैं, मैंने बताया इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आज। आज थोड़ा सा इनको आप सोच विचार करके शाहरुख खान को प्रेफरेंस दीजिएगा इनकी जगह। शाहरुख खान बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, पर कभी कभार आएंगे और अच्छा खेल के चले जाएंगे। आज के मैच में शाहरुख खान की संभावना बनती है। राहुल तेवड़िया को ड्रॉप कर दीजिए, बिल्कुल विचार नहीं कीजिए। और इस टीम के साथ एक बड़ी समस्या भी है, आप देख लीजिए ना, अगर गलती से भी ये तीनों फ्लॉप हो गए तो ये गेम गया, फिर कोई नहीं जिता सकता इनको।
तो सेकंड इनिंग में एक चीज ये ध्यान रखना कि एक बार ऐसा भी मन में रखना कि हो सकता है कि एक कोलैप्स हो जाए, एक थोड़ा सा डाउट फर्स्ट इनिंग में भी एक डाउट ये भी रखना आज, क्योंकि ये तीनों लगातार रन बना के टीम को बचा रहे हैं और ये तीनों के ऊपर पूरी जीटी टिकी हुई है। एक टीम ऐसी बनाना जहां इन तीनों में से किसी एक को लेके बाकी दोनों को फ्लॉप कर देना, सेकंड इनिंग में तीनों को फ्लॉप कर देना, ठीक है, एक टीम जरूर बनाना। सुंदर की बात कर लें, सुंदर 13-0, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 रन, 2 रन 1 विकेट, 49, 14 1 विकेट, ये देखने वाली बात होगी। सुंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे। राशिद खान फॉर्म में नहीं चल पा रहे हैं उतने, पर फिर भी देखते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साई किशोर, इन तीनों में से किसी एक या दो स्पिनर को हमको फर्स्ट इनिंग में लेना ही लेना है, ये ध्यान रखना हो। साई किशोर फ्लॉप चल रहे हैं बहुत टाइम से और एसआरएच के खिलाफ 2 विकेट लेके चुके हैं, तो 50-50% चांसेस इनका भी है आज, ठीक है। कगिसो रबाड़ा अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट होंगे। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में से आज प्रसिद्ध कृष्णा फ्लॉप होने की 99% संभावना है। प्रसिद्ध कृष्णा को रोटेशन में रखना, सिराज को इंपॉर्टेंस देना। सनराइजर की बात कर लें तो ये तीनों प्लेयर का रिकॉर्ड बहुत ही खराब चल रहा है, ये इनके नाम के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे हैं जो इनका नाम है, और जीटी के खिलाफ बहुत खराब रिकॉर्ड है, तो हो सकता है आज भी फ्लॉप हो जाए। अभिषेक शर्मा फिर भी थोड़ा ठीक खेल रहे हैं जीटी के खिलाफ, तो आज अभिषेक शर्मा को आप ले सकते हैं और इनको ड्रॉप कर सकते हैं। इनको लेने के बाद इनको ड्रॉप करना है, एक ही लेना ओपनर दोनों में से। ईशान किशन बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नहीं और बहुत अच्छा रन बन नहीं रहा है, पर आज एक सीवीसी इनको ट्राई करना है, इनको एक टीम, दो टीमों में जरूर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज। लगातार फ्लॉप होके आ रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क है आज। नीतीश रेड्डी और ईशान किशन दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे मेरे लिए। नीतीश रेड्डी भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है पर इतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा देखिएगा। हैंडी क्लासन इंपॉर्टेंट रहेंगे 5वें नंबर पे। अनिकेत वर्मा एक जैसे कम स्कोर बना रहे हैं, पर आज अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो 3 और 4 में से कोई एक, और 5 और 6 फिक्स रहेंगे आज, अगर ऊपर से आप ड्रॉप करके चल रहे हैं तो। पैट कमिंस 22 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट ले चुके हैं जीटी के खिलाफ, तो आज भी इंपॉर्टेंट होंगे। हर्षल 4-0-1-4-1, हर्षल पटेल आज 0 से लेकर 1 ही विकेट लेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है, इसलिए हर्षल पटेल को आज थोड़ा सा ड्रॉप करके चलिएगा। कमिंदु मेंडिस 32 रन 1 विकेट, कमिंदु मेंडिस फिक्स प्लेयर है, बिल्कुल विचार मत करिए, एक स्पिनर जो होगा वो यही होगा यहाँ से। शामी 2 विकेट जीटी के खिलाफ ले चुके हैं एक इनिंग में, तो शामी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जयदेव उनटकट को हम ड्रॉप करके चलेंगे, जिशान को भी हम ड्रॉप करेंगे, बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है दोनों, तो कई कुल मिलाकर हमारे पास बहुत कम खिलाड़ी निकल के आए हैं। और प्लीज जो मैंने आपको बताया इसको आप फॉलो करिए, देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।